इजराइल हमास के बीच चल रही जंग का आज 14वां दिन है। युद्ध के बीच में इजराइल की सेना ने हमास के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग के दौरान इजराइल की सेना ने बड़ा दावा किया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के एक और कमांडर को मार गिराया। मारा गया कमांडर हमास की नौसेना का हिस्सा था और वो 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। इजरायली सेना के मुताबिक बीती रात उसने गाजा में 100 ठिकानों पर हमला किया और इसी हमले में एक कमांडर मारा गया है। कल इजराइल की सेना ने पॉपुलर रेजिडेंट्स कमेटी यानी PRC का प्रमुख अबू हिलाल मारा गया। अबू हिलाल रफा में मारा गया है और ये मिलिट्री ब्रांच का प्रमुख था। इससे पहले इजराइल के हमलों में हमास को 2 बड़े नुकसान हुए थे। इजराइल ने एक तरफ हमास नेता इस्माइल हनिये के बेटे हाजिम को मार गिराया था, जबकि दूसरी तरफ इजराइल के हमले में एक और हमास कमांडर अयमान नौफाल मारा गया था। इसके साथ ही इजराइल ने हमास को एक और बड़ा झटका दिया। हमास के सह संस्थापक अब्देल अजीज अल रंतीसी की पत्नी और हमास के राजनीतिक ब्यूरो से जुड़ी सदस्य जमीला अल शांति इजरायली हवाई हमले में मारी गई। अल शांति इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला है और उन्हें हमास की वरिष्ठ सदस्य कहा जाता है। और गुरुवार को अमेरिकी युद्धपोत ने यमन के हूती विद्रोहियों की क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले से इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश थी। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है और अब अंदर घुसकर हमास के लड़ाकों को तलाशने की तैयारी हो रही है। इधर हमास के समर्थन में लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत इजराइल में बड़ी तबाही होने से रोक रहे हैं। गुरुवार को अमेरिकी युद्धपोत ने यमन के हूती विद्रोहियों की क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को सेकंड्स में मार गिराया। पेंटागन ने दावा किया कि यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से क्रूज मिसाइलें और ड्रोन को लॉन्च किया गया, जिसे अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने तुरंत रोका। ये संभावित रूप से इजराइल को निशाना बना रहे थे। USS कार्नी उत्तरी लाल सागर में काम कर रहा है। उसने हूती विद्रोहियों द्वारा लॉन्च किए गए 3 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स और कई ड्रोन्स को मार गिराया है। इन घातक मिसाइलों और ड्रोन को पानी के ऊपर गोली मारी गई है। उधर इजराइल के साथ मजबूती से खड़े अमेरिका पर भी अब अटैक होने लगे हैं। इराक में अमेरिका के एयरबेस पर बीते 24 घंटे में 3 हमले हुए। ईरान समर्थित और मिलिशिया ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने वाले सैन्य अड्डे पर किए गए 2 ड्रोन से हमले को विफल कर दिया गया। कुछ घंटों बाद ईरान समर्थित मिलिशिया ने घोषणा की कि उसने दूसरे सैन्य अड्डे पर एक और ड्रोन से हमला किया है। हालांकि दोनों घटनाओं में एक जवान को हल्की चोटें आई हैं। ईरान में अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने वाले सैन्य अड्डों पर किए गए हमलों को हिजबुल्लाह की धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। एक साल में ऐसा पहली बार है जब इराक में ईरान समर्थित समूहों ने US के सैन्य बेस को निशाना बनाया है। इराक के पश्चिम और कुर्दिस्तान क्षेत्र में अल हरीर एयर बेस पर हमला किया गया। इराक में ईरान समर्थित समूहों ने इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन को लेकर वहां उनकी सुविधाओं पर हमले करने की धमकी दी थी। ये हमला इजरायल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, जिसके बाद से अमेरिका और अलर्ट हो गया है। और निज्जर की हत्या के बाद से ही कनाडा और भारत के बीच में लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, जो बढ़ता जा रहा है। भारत के दिए अल्टीमेटम के बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। कनाडा और भारत के बीच राजनयिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करने की बात कही थी। भारत के इस एक्शन के बाद 41 कनाडाई राजनयिकों ने अब देश छोड़ दिया है। तो वहीं कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि कनाडा आने वाले भारतीयों की वीजा प्रक्रिया फिलहाल धीमी रहेगी। कनाडा, चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु के वाणिज्य दूतावास में सेवाओं पर कनाडा ने रोक लगा दी है। इससे वीजा लेने वालों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वाणिज्य दूतावास आमतौर पर वीजा के आवेदनों की समीक्षा करते हैं। आम भाषा में कहें तो काउंसलेट उच्चायोग या दूतावासों की ब्रांच ऑफिस होते हैं। तो वहीं कनाडा ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ट्रूडो सरकार ने कनाडाई नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इजराइल गाजा में किसी भी वक्त जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया।
गाजा पट्टी में इजरायली फाइटर्स जेट्स बमों की बारिश कर रहे हैं। इस बीच गाजा में जमीन ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों से मुलाकात की और उनका जोश बढ़ाया। אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि उनकी सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन को तैयार है। वहीं इजराइल के वित्त मंत्री ने दावा किया है कि इजराइल हमास को बहुत जल्द खत्म कर देगा। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा बॉर्डर के निकट मोर्चे पर डटे सैनिकों से मुलाकात की और वहां के ताजा हालात का जायजा लिया। इससे पहले भी योव गैलेंट युद्ध के मोर्चे पर तैनात सैनिकों से मुलाकात कर चुके हैं। इजरायली सेना गाजा में घुस करके अब एक्शन की तैयारी में है। तो हमास की ओर से भी धमकी दी गई है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इन 14 दिनों में गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों में हमास के सैकड़ों ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हमास के कम से कम 10 कमांडर और नेता मारे जा चुके हैं। हमले में गाजा पट्टी के सैकड़ों निर्दोष भी मारे गए हैं। हजारों लोग विस्थापित होने के लिए विवश हैं। गाजा में एक तरफ इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है तो वहीं बड़ी जमीनी हमले की तैयारी भी की जा रही है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियां सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रही हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया को हमास का असली चेहरा देखना चाहिए। Too many people around the world not only believe them, but amplified Hamas lies. Open your eyes and see the true face of Hamas. वहीं दूसरी ओर हमास की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। राजधानी तेल अवीव में रॉकेट हमले वाले अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। हमास की सैन्य शाखा का कहना है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह आतंकियों पर इजराइल की कार्रवाई जारी है। Z News.